होली घर भरे उपहार देखो साथ में होली लाई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई, रंगों की फुहार लेकर आई होली आई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई। प्यारे बाबा के नैनों ने जादू किया, देखते देखते मुझको अपना लिया। ज्ञान अमृत को पीने का अवसर मिला, ज्ञान अमृत को पीने का अवसर मिला, प्रभु वरदान से है ये जीवन खिला। रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, कैसे क्या हो गए देखते देखते। लागी तेरी लगन जो में गाए मन, नाचू तेरे ही प्यार में होके मगन। मस्ती तेरी चढ़ी अब मुझे इस कदर, मस्ती तेरी चढ़ी अब मुझे इस कदर, तुम ही तुम मुझको आए नजर। रंग जब से वास्तव में ये होली का पर्व क्या है आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज दुनिया में जानते सभी हैं, लेकिन उसको सच्ची रीति से मनाते कोई कोई है। तो आज आप जानेंगे कि सच्चे अर्थों में होली का पर्व क्या है, और परमात्मा जो हम सभी बच्चों को सच्ची होली मनाने की विधि बताते हैं। और आज विशेष परमात्मा मिलन दिवस भी है, और होली के उपलक्ष्य में ही शिव बाबा का आगमन इस धराधाम पे हो चुका है, समझ लीजिए। और आज का जो विशेष दिवस है होली का पर्व पर विशेष जो है बाबा आ रहे हैं, और वो महावाक्य भी हम सभी सुनेंगे आज और कल भी पढ़ लेंगे। सच्चे अर्थों में होली हम कैसे मनाएंगे, आज तो बाप दादा बहुत सुंदर रीति से उसके रहस्य बताएंगे, लेकिन फिर भी आज जो बाबा हम सभी बच्चों को होली का सच्चा अर्थ बताएं, परमात्मा जो हमें सच्चा होली का अर्थ बताए हैं, उस होली के पर्व का आज हम लोग रहस्य समझेंगे और सच्चा होली पर्व मनाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। हर त्योहार हर पर्व के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य होता ही है, उन सत्य रहस्यों को भी हम सभी जानेंगे। तो सच्चे अर्थों में होली का पर्व क्या है, होली हम किस प्रकार हमें होली मनाना चाहिए, और एक दूसरे को अपने मित्र संबंधियों को अब सच्चा होली पर्व कैसे मनाने के लिए आप प्रेरणा दे सकते हैं। तो आज के विशेष जो है इस कार्यक्रम में सभी हमारे आत्मिक भाई बहनों और भविष्य में विश्व का राज्य तख्त लेने वाली विशिष्ट बाबा के नूरे रत्न बच्चों को इन एडवांस में होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम जानेंगे कि होली का आध्यात्मिक रूप क्या है। होली दो शब्द विशेष उसमें अर्थ समझेंगे। दो शब्द विशेष आपने सुने भी होंगे, बाबा बार बार बताता है। एक तो होली, होली माना होली, बीती सो बीती।
जो बीत गया उसे भूल जाओ। कहते हैं ना कि भाई होली का त्योहार आया है और हमारा जीवन कलरफुल हो जाता है, तो सबके साथ तो जागृत हो जाते हैं। कलयुग में क्या है, पांचों जागृत हैं, इसीलिए लड़ाई हो रही है। लेकिन जब हम आत्मा बाबा को याद करते हैं तो हमारे वो सातों गुण जागृत हो जाते हैं, तो सभी रंगीन हो गए ना, एक कलर, कोई पहचान में नहीं आता है। हम जाति भाषा भेद सबसे उपराम चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म की बात नहीं, यहाँ जाति की बात नहीं, यहाँ भाषा की बात नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। यहाँ क्या पढ़ाई जाती, आप आत्मा हम आत्मा, आप भगवान के बच्चे हम भगवान के बच्चे, आप आत्मा सत्वगुणी हो हम आत्मा सत्वगुणी है। जब इस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, ठीक है, तो सब एक रंग हो जाता है, किसी का कोई वास्तविक रंग बचता ही नहीं है, ओरिजिनल कलर। तो जब हम एक कलर में रंग जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, ठीक है, और रंग भी लग गए सारे। अब पहुंच जाते हैं हम कहाँ, सतयुग में। आत्मा सत्वगुणी बन के पहुंच जाएगी सतयुग, उससे पहले इस भंवोर को आग लगेगी, तभी तो सतयुगी देवी देवताएं नीचे उतरेंगे। इस कलयुगी दुनिया में तो सतयुगी देवी देवताएं पांव भी न रखेंगे, नहीं रख सकते। अपवित्र दुनिया, इसमें कैसे पवित्र देवी देवताओं पांव रखेंगे। तो बाबा कहते जब इस सृष्टि को आग लगेगी ना, तो सारी आत्मा एक रंग में होंगी, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेद नहीं, सब आत्मा सतोगुणी स्थिति में होंगी। और सतयुग में हमको कितने भोग खाने को मिलेंगे, 56 भोग, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो यादगार बनाया है होली, बाबा कहते बीती सो बीती, बुराइयों का त्याग कर अच्छाइयों को जीवन में धारण करना है, होली बनना है, होली बनाना है, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों पर नए जीवन की शुरुआत करनी है। इसीलिए होली से हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, नई फसलें आ जाती हैं, नया नया वातावरण होता है। वातावरण में भी एक सुंदर सी आभा होती है, क्योंकि एक जा रहा होता है और एक आ रहा होता है ना। सर्दी जा रही है और गर्मी का प्रवेश हो रहा है, तो ये मंगल समय है। और ऐसे मंगल समय में मंगल गान करते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए, ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को हम सबको प्राप्त करना है, ठीक है। तो ऐसी सच्ची होली आप सब मनाएंगे और अपने आस पड़ोस घर परिवार वालों को भी ये वास्तविक रहस्य जरूर सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। होली हम लोग के लिए सबसे बड़ा पर्व है। होली बुराई को हटा के अच्छाई के लिए है। मन में जिसके साथ अगर जो बातचीत बंद है, लेकिन होली के दिन ईर्ष्या द्वेष को छोड़ के होली में दिल से मनाना चाहिए, सबके साथ मिल के मनाना चाहिए। जी, होली का जो है ये सच्चे अर्थों में सारगर्भित जो है संदेश है कि कुछ भी है मन में जो भी है, एक कलयुग है। कलयुग में मतलब हर के बाहर से तो कलह नहीं चलता, लेकिन मन में कलह जबरदस्त चलते रहता है। तो इसलिए इन सारी बुराइयों को जलाना ही सच्ची होली मनाना है। तो हम चाहेंगे हमारे बीच में जो सुनील भाई जी कुछ संदेश जो है होली पर्व पर देंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि आप लोग सुना कि होली हर्षोल्लास के पर्व है, और इस होली के समय हम सब मिलकर नफरत, दुश्मनी, प्रेम व्यवहार से रहना है, जिससे कि इस माध्यम से समाज में एक अच्छा मार्ग चले और आगे आने वाले होली में पर्व में एक मैसेज जाए कि होली एक बहुत खुशी के पर्व मनाया जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। पवित्र त्योहार
नाम इसका होली है, तो ये संदेश देता है होली बनने का ही, पवित्र बनने का ही। तो आज के दिवस पे विशेष जो है, अब आप सभी का बारी आ गया है कि आप लाइन लगा करके आते चले जाएं। सबसे पहले अमृत लीजिए, ब्रह्मा कुमारी। नहीं जाना है, इसीलिए हमारे यहाँ मनाते हैं कि भले ही पूरे साल कोई किसी से ना मिला हो, लेकिन होली के त्योहार में जरूर जाना है। इधर ऐसे होता है, होली में जरूर जाते हैं। कहेंगे साल में एक बार आती है, भले ही उनसे कोई भी मन मुटाव या कुछ भी रहा हो, पर होली पर जरूर जाएंगे। तो बाबा भी क्या कहता, होली माना होली, बीती सो बीती। ठीक है। दूसरा बाबा कहता है होली माना पवित्र। होली अपने आप में बहुत पवित्र आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए है। और होली जो हमें पवित्र, होली माना पवित्र, बाबा आया धरा पर तो हमको क्या कहता है वो, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो होली माना पवित्र, पवित्र सोच, पवित्र बोल, पवित्र कर्म, पवित्र व्यवहार। आज वर्तमान में पवित्रता नहीं बची, ना हमारा बोल पवित्र, ना कर्म पवित्र, ना व्यवहार पवित्र। इसीलिए तो घर घर में अशांति, घर घर में कलह है, रिश्तों में कोई जान नहीं है, बस ढोए जा रहे हैं रिश्ते, क्योंकि आत्माएं पूरी तरह कमजोर हो गई। सारी शक्तियों को कलेक्ट करने का भी एक बेसिक फाउंडेशन है पवित्रता। भगवान कहता अगर मन पवित्र नहीं, बुद्धि पवित्र नहीं है, तो परमात्मा को भी याद नहीं कर सकते। और अगर हम पवित्र मन बुद्धि से भगवान को याद करते हैं, तो संसार के सारे सुख आपके दास हैं। ठीक है। तो होली का दूसरा अर्थ है पवित्रता। यूँ तो देखा जाए कि होली क्यों मनाते हैं, तो आप सभी ने कथा सुनी होगी कि इस सृष्टि पर एक राक्षस जाति का हुआ था, नाम था उसका हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहलाता था, असुर था। तो भगवान को जब उसको सुधारना था, तो उसी के घर में एक भक्त आत्मा को जन्म दे दिया, और उसका नाम क्या था, प्रहलाद। तो प्रहलाद को मारने का हर जतन किया, क्योंकि प्रहलाद विष्णु भक्त था, नारायण के भक्त थे। और हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता था, ऐसी तो कहानी है ना। तो कहते हैं उसकी बुआ होलिका थी, तो उसको विशेष वरदान प्राप्त था कि किसी भी प्रकार की अग्नि उसको जला नहीं सकती। तो उसके पिता ने सोचा कि ये अटेम्प्ट भी करके देख लेते हैं, शायद किस्सा ही खत्म हो। तो प्रहलाद की बुआ प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई, और क्या हुआ आप सब जानते हैं कि जो होलिका को कोई अग्नि कभी जला नहीं पाई, उस दिन वो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ठीक है। तो लेकिन एक चीज सोचने की ये है कि होली के दिन क्या हम भक्त प्रहलाद को याद करते हैं? क्या उसकी किसी भी शिक्षा को याद करते हैं? नहीं। इसके पीछे क्या एक आध्यात्मिक रहस्य है। होली में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उनका एक अलग आध्यात्मिक रहस्य है जो किसी ने स्पष्ट नहीं किया। आज बाबा हम बच्चों को बताते हैं, उसका रहस्य समझो। देखो, ये सारा रहस्य है संगम युग का। बाबा ने कहा सारे त्योहार कहाँ से निकले? संगम युग से निकले। तो अभी हम कहाँ हैं? संगम युग पर हैं। ठीक है। बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को पढ़ा रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं और भगवान की श्रीमत पे चल रहे हैं। तो होली में आप देखिए क्या होता है कि हर चौराहे पर एक होलिका बनाई जाती है, और उस होलिका में सभी लोग लकड़ी डालते हैं।
कंडा डालते हैं, कूड़ा कबाड़ सब इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, हर चौराहे पर ये होगा, मोहल्ले वाले ही। और उस होलिका जब हो जाती है, तैयार हो जाती, तो होली का डे आता है। उस दिन हम लोग घर में बल्ले पाते हैं, बल्ले बनाते गोबर के। उनकी संख्या कितनी होती? 5। तो 5 बल्ले लेकर भी डालने जाते हैं, राउंड करते जाते हैं, मंगल गीत गाते जाते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और अनाज की बालियां भी लेके जाते हैं, वो भी खोट खोट के डालते रहते हैं और चक्र लगाते हैं, मंगल गीत गाते रहते हैं। फिर जब मुहूर्त आता है तो उसको आग लगाई जाती है, और आग लगाने के बाद सभी गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं। यही तो होता है। तो बाबा ने इसका आध्यात्मिक रहस्य बताया कि देखो बच्चे, जब भगवान धरा पर आते हैं तो हर घर घर में पर्चा जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा बताओ, आप बाबा से मिलने आए थे कि बाबा आपसे मिलने पहले आपके घर गया था? किसने किसको निमंत्रण दिया? हर शिवरात्रि पर हम लोग जाते हैं, और हर गली मोहल्ले से कुछ न कुछ आत्माएं आती हैं। सेंटर क्या है? चौराहा। तो चारों तरफ की आत्माएं आकर के यहाँ बैठती हैं। ठीक है, और भगवान को योग करती हैं, योग की अग्नि जलाती हैं। जब योग की अग्नि जलती है तो हमारे अंदर जो भी 5 विकार हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। और बाद में जो 5 बचे वाले हैं, कौन से 5 बचे वाले हैं? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, वो भी खोट खोट के डाल देते हैं। और भगवान की याद में मंगल गीत भी गाते रहते हैं, दिन रात चक्र पूरा करते रहते हैं। कोई 1 साल से चल रहा है तो चक्र लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है कि नहीं है? अच्छा, अब बाबा कहता है कि अब इसको आग लगाओ। तो जब हम बाबा को याद और हमारा जीवन कलरफुल हो जाता है तो सबके साथ तो जागृत हो जाते हैं। कलयुग में क्या है? 5 जागृत हैं, इसीलिए लड़ाई हो रही है। लेकिन जब हम आत्मा बाबा को याद करते हैं तो हमारे वो 7 गुण जागृत हो जाते हैं। तो सभी रंगीन हो गए ना, एक कलर, कोई पहचान में नहीं आता है। हम जाति, भाषा, वेद सबसे उपराम चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म की बात नहीं, यहाँ जाति की बात नहीं, यहाँ भाषा की बात नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। यहाँ क्या पढ़ाई जाती? आप आत्मा, हम आत्मा, आप भगवान के बच्चे, हम भगवान के बच्चे, आप आत्मा सत्वगुणी हो, हम आत्मा सत्वगुणी है। जब इस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, ठीक है, तो सब एक रंग हो जाता है, किसी का कोई वास्तविक रंग बचता ही नहीं है, ओरिजिनल कलर। तो जब हम एक कलर में रंग जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? आत्मा आत्मा, भाई भाई। ठीक है, और रंग भी लग गए सारे। अब पहुंच जाते हैं हम कहाँ? सतयुग में। आत्मा सत्वगुणी बन के पहुंच जाएगी सतयुग। उससे पहले इस भंवोर को आग लगेगी, तभी तो सतयुगी देवी देवताएं नीचे उतरेंगे। इस कलयुगी दुनिया में तो सतयुगी देवी देवताएं पांव भी ना रखेंगे, नहीं रख सकते। अपवित्र दुनिया, इसमें कैसे पवित्र देवी देवताओं पांव रखेंगे? तो बाबा कहते जब इस सृष्टि को आग लगेगी ना तो सारी आत्माएं एक रंग में होंगी, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेद नहीं, सब आत्मा सत्वगुणी स्थिति में होंगे। और सतयुग में हमको कितने भोग खाने को मिलेंगे? 56 भोग। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो यादगार बनाया है होली, बाबा कहते बीती सो बीती, बुराइयों का त्याग कर अच्छाइयों को जीवन में धारण करना है, होली बनना है, होली बनाना है, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों पर नए जीवन की शुरुआत करनी है। इसीलिए होली से हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल है।
नई फसलें आ जाती हैं, नया नया वातावरण होता है। वातावरण में भी एक सुंदर सी आभा होती है, क्योंकि एक जा रहा होता है और एक आ रहा होता है ना। सर्दी जा रही है और गर्मी का प्रवेश हो रहा है। तो ये मंगल समय है, और ऐसे मंगल समय में मंगल गान करते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए, ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को हम सबको प्राप्त करना है। ठीक है, तो ऐसी सच्ची होली आप सब मनाएंगे और अपने आस पड़ोस घर परिवार वालों को भी ये वास्तविक रहस्य जरूर सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। वह बहुत जल्द अब सतयुग आया कि आया, आगे का होली का आप रहस्य समझेंगे और शुभकामना शुभ भावना भी लेंगे। सभी के प्रति जो है ब्रह्मा कुमारी बहनें सब सुनाएंगे, तो ब्रह्मा कुमारी रोशनी बहन आपको बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ईश्वरीय परिवार को अर्थात ब्राह्मण परिवार को हैप्पी होली, ढेर सारा मुबारक मुबारक बधाई हो। और परमपिता परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं तो बोलते हैं कि तुम एक आत्मा हो, सब रंगों को छोड़ मुझ में रंग जाओ। आप लोगों ने गाना सुना है ना, प्रभु तेरे रंग में रंग गए हम। तो दुनिया की जितनी सारी रंगे हैं सबको छोड़कर एक प्रभु परमात्मा के रंग में रंग जाना है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन में आए सुख शांति। आज होली का त्यौहार हम लोग प्रोग्राम उसके उपलक्ष्य में रखे हैं। माउंट आबू से सीखा दीदी हम सभी के बीच में झारखंड भी पहुँचे हैं, और बाबा का ही ये है कि सब जगह बाबा का संदेश पहुंचाने का। बाबा क्या है, माध्यम अपना बच्चों से लेके अपना ज्ञान शक्ति बाबा भेज रहे हैं। तो हम लोग आज होली के दिन प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए दीदी को भी वहाँ से बाबा भेजे हैं और हम लोग का याद भी वहाँ तक पहुँचा है। और उपस्थित अतिथिगण लोग को भी हैप्पी होली, रामदेव भैया को भी हैप्पी होली, क्योंकि हम सभी को उमंग उत्साह देते रहते हैं। और शिव बाबा को भी होली का मुबारक, माताओं भाइयों सबको मुबारक। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी लोग लगा रहे हैं। रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, हम तेरे हो गए देखते देखते, हम तेरे हो गए देखते देखते। रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, क्या से क्या हो गए देखते देखते, रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, तुम तेरे हो गए देखते देखते, हम तेरे हो गए देखते देखते। प्यारे बाबा के नैनों ने जादू किया,
देखते देखते मुझको अपना लिया, ज्ञान अमृत को पीने का अवसर मिला, ज्ञान अमृत को पीने का अवसर मिला, प्रभु वरदानों से है ये जीवन खिला। रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, कैसे क्या मस्ती तेरी चढ़ी अब मुझे इस कदर, मस्ती तेरी चढ़ी अब मुझे इस कदर, तुम ही तुम मुझको आए नजर। रंग जब से चढ़ा मुझे प्रभु प्यार का, रंग जब से चढ़ा